इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा के एक अहम इलाके लिम्बांग में द ऑर्चिड फॉरेस्ट सिकोल नामी रोशनियों का एक ऐसा हैरत अंगेज तिलिस्माती पुल वाक़ है जो यकीनी तौर पर एक तरफ तो इंडोनेशिया के मकामी अफराद के लिए बड़ी पसंदीदा जगह है और दूसरी जानिब बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों के लिए भी ये बहुत पुरकशिश मकाम है। बिलाशुबा इसे कुर्राए अर्ज के हसीन तरीन मकामात में शुमार किया जा सकता है और यहाँ सैरो तफरीह की गर्ज से जाने वाले नौजवान सयाह इसकी सैर को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। रोशनियों का ये हैरत अंगेज और तिलिस्माती पुल जिस जंगल में वाक़ है ये एक ऐसा फिजाई या हवाई जंगल कहलाता है जहाँ इंडोनेशिया में पाए जाने वाले दुनिया भर के सबसे हसीनो जमील और नादिरो नायाब इकसाम के फूलों और पौधों के बहुत बड़े कलेक्शन पाए जाते हैं। इस हैरत अंगेज और तिलिस्माती हवाई जंगल में ऐसे नादिरो नायाब फूलों और पौधों की 20,000 से भी ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन इनमें इस जंगल की सबसे खास और नादिर चीज लकड़ी से तैयार किया हुआ वो नादिर जबरदस्त और शानदार पुल है जो इस तिलिस्माती जंगल के बीचों बीच से होता हुआ गुजरता है और रात के वक्त तो इसकी शान ही उस वक्त बड़ी अनोखी और निराली दिखाई देती है जब ये पुल बरकी कमकमों से जगमगा उठता है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने रात के औकात में जंगल के बीचों बीच रोशनी के हसीन मोती टांक दिए हैं जिनकी वजह से पूरा ही जंगल जगमगा उठता है। इस जंगल के बारे में बात करते हुए इंडोनेशिया के वजीर सयाहत आरिफ याहिया का कहना था कि इंडोनेशिया के इस रोशनियों के तिलिस्माती चोबी पुल की निगरानी और देखभाल हमारी वजारत सेहत की जिम्मेदारी है। हम ये इसकी मुसलसल देखभाल भी करते हैं और इसकी मुस्तकिल निगरानी भी हमारे फराइज में शामिल है और अगर इसमें मुरम्मत या ऑल्ट्रेशन का काम निकलता है तो इसको भी हम ही ठीक करवाते हैं। इंडोनेशिया के वजीर सयाहत आरिफ याहिया ने इस पुल पर पैदल सफर करते हुए बड़े फख्र के साथ इस रोशनियों के तिलिस्माती पुल की नादिरो नायाब तस्वीरें भी शेयर की और बताया कि ये जगह बिलखसूस नौजवानों के लिए खसूसी दिलचस्पी और तवज्जो का बाइस होगी। लकड़ी और रस्सियों से तैयार करदा दुनिया का ये अनोखा और हैरत अंगेज पुल किसी सांप की तरह जंगल के दरख्तों के दरमियान में से लहराता और बल खाता हुआ गुजरता है और इस तरह इस पुल के जरिए यहाँ आने वाले सयाहों को उनका रास्ता भी पता चलता रहता है कि उन्हें किस तरह और किस सिमत में आगे बढ़ना है। इस पुल पर जगह जगह एंकर्स या तीर के निशान भी लगे हुए हैं जिनकी मदद से पुल पर से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई भी मिलती है। इन्हें कहाँ कहाँ रुके बगैर आगे बढ़ना है और कहाँ कहाँ रुक कर जंगल का नजारा और मुशाहिदा करना है और किस मकाम से नीचे देखने पर कौन सी अकसाम के फूल और पौधे इन्हें बिल्कुल साफ और वाज़ेह नजर आएंगे। दिन की रोशनी में वो सभी सयाह जंगल का मुशाहिदा कर सकते हैं। रात के वक्त जब हर तरफ रोशनियां जल उठती हैं तो यही मकाम गार्डन ऑफ लाइट्स बन जाता है और इस पर जन्नत अर्जी का गुमान होता है। ये मुअल्लिक पुल और इसकी 24 सीढ़ियां इस अंदाज से डिजाइन की गई हैं इन पर खड़े होकर जमीन के करीब तरीन पौधों और फूलों का तफसीली जायजा भी लिया जा सकता है। इनके बारे में सोच समझ कर लिखा भी जा सकता है। बस दुनिया के इस नहायत हैरत अंगेज और रोशनियों में डूबे हुए इस अनोखे और तिलिस्माती पुल को हम एक ऐसा तालीमी इदारा भी कह सकते हैं जहाँ घूम फिर कर बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। इसीलिए यहाँ आने वाले इंडोनेशिया के अलावा दुनिया भर के स्टूडेंट्स इस जगह से भरपूर इस्तेफादा करते हैं।